हेलो सो माई वेलकम बैक टू द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। और हम मंथ वाइज करेंगे करंट अफेयर्स डिस्कस। और आज के सेशन में हम अक्टूबर 21 के MCQs को डिस्कस करेंगे। एक सेशन में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो MCQs के थ्रू क्या होगा कि आप पूरे मंथ के क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही क्विकली और बहुत ही एफिशिएंटली। तो अपना टाइम बिना गवाए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि विच डे हैज़ बीन डेडिकेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर द कमेमोरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन किस दिन अनाउंस किया गया था? पहला ऑप्शन है अक्टूबर 1, सेकेंड ऑप्शन है अक्टूबर 2 और सी ऑप्शन है अक्टूबर 3, डी ऑप्शन अक्टूबर 4 या ई ऑप्शन अक्टूबर 5। तो इसका आंसर आएगा अक्टूबर 1। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 1990 में एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस रेजोल्यूशन के थ्रू इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन डिक्लेयर किया था अक्टूबर 1 को। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि नेम द न्यूली अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड। इसके लिए आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जी शिवा कुमार, बी ऑप्शन है पद्मजा चुंद्रू, सी ऑप्शन है रजनी गुप्ता, डी ऑप्शन है प्रिया सिंह या ई ऑप्शन है कुमार गौरव। सबसे पहले तो ये जो NSDL ये जो कंपनी आती है, ये कंपनी आती है अंडर दी सेबी, ठीक है। सेबी द्वारा ये कंपनी जो है चलाई जाती है, सेबी के प्रोविजन के अंडर ये वर्क करती है। और इस कंपनी का NSDL का नया MD और CEO इन 5 ऑप्शन में से किसे चुना गया है? बी ऑप्शन पद्मजा चुंद्रू। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। हु हैज़ टॉप दी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021। और इस लिस्ट के रिगार्डिंग में 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन है शिव नाडर, बी ऑप्शन है गौतम अडानी, सी ऑप्शन मुकेश अंबानी, डी ऑप्शन है SP हिंदुजा और ई ऑप्शन है कुमार मंगलम बिरला। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस कंपनी के चेयरमैन हैं। उन्होंने इस लिस्ट में जो है टॉप किया है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में। अब उसके बाद हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है कि हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म्ड बाय IFSCA। तो IFSCA की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये अगर हम लिखें तो इसकी फुल फॉर्म ये होएगी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ठीक है। तो इस सेंटर, इसकी फुल फॉर्म ये है कि इस सेंटर के लिए एक सस्टेनेबल फाइनेंस हब जो है उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की गई है। इस एक्सपर्ट कमेटी का चेयरपर्सन किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है। ए ऑप्शन सुजॉय बोस, बी ऑप्शन अमित गर्ग, सी ऑप्शन V बाला सुब्रमण्यम, डी ऑप्शन CK मिश्रा या ई ऑप्शन रोशन सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? CK मिश्रा। तो CK मिश्रा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और इसके साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि IFSC जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर, इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका ये है कि इंडियन प्लेयर रूपपाल सिंह हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो रूपपाल सिंह जो है किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो 5 ऑप्शन है कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। ए ऑप्शन क्रिकेट, बी ऑप्शन बैडमिंटन, सी ऑप्शन हॉकी या डी ऑप्शन टेनिस और ई ऑप्शन गोल्फ। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा हॉकी, ठीक है। अभी इंडियन हॉकी टीम ने रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुए थे, इंडियन हॉकी टीम ने रिसेंटली ओलंपिक गेम्स 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो जब ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर हैं, तो इन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन ये है कि द वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो अक्टूबर 1 इसका आएगा। इंपॉर्टेंट डेज तो ऐसे हो गए हैं कि अगर एक मंथ में 30 डेज़ हैं तो 30 डेज़ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक ये है टिप कि आप इंपॉर्टेंट डेज सारे ईयर के तो याद नहीं कर सकते। जब भी आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा उससे आप 2-3 मंथ्स बैक के जो मंथ्स हैं उनके आप जो है इंपॉर्टेंट डेज याद कर लें। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे जो है ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाद में करंट अफेयर्स में ऐड किया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ।
तो इसके लिए आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ए वॉल सोएंका, बी ऑप्शन बारबरा स्कीथ, सी ऑप्शन क्रिस्टोफर ओकीबो, डी ऑप्शन चिनुआ अचेबे, ई ऑप्शन जॉन विकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वोल सोएंका। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस राइटर है, इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिटरेचर भी जीता हुआ है। तो ये बुक जो है इनकी है, बुक का नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप आंसर को मार्क करें। अगली बार आपको ये पूछा जा सकता है कि वोल सोएंका ने रिसेंटली अपनी एक बुक रिलीज़ किया है, तो इनमें से 5 ऑप्शन में से आपको पिक करना है कि कौन सी बुक है। तो जो बुक्स एंड ऑथर्स कवर करते हैं हम करंट अफेयर्स में, बेसिकली जो बुक्स या तो 2 चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, या तो बुक का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है या फिर बुक का राइटर। तो यहाँ पर जो वोल सोएंका है, ये फॉर्मर इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिटरेचर जो है जीता हुआ है, तो ये बुक उनकी है। उसके बाद हम मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन ये है कि इन सितंबर 2021 प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर्ड विच एडिशन ऑफ प्रगति। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रगति की कौन सा एडिशन जो है उसकी चेयरमैनशिप की है। सबसे पहले तो आपको ये फुल फॉर्म जो है प्रगति कैपिटल लेटर्स में लिखी है, इसकी पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में लॉन्च की थी। स्कीम का ऑब्जेक्टिव है जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आते हैं उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मॉनिटर किया जाए। तो ये प्रगति मीटिंग जो है इसका कितना एडिशन जो है प्राइम मिनिस्टर चेयर करने जा रहे हैं? 38। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपसे फिर एक क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड कि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ए ऑप्शन है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर, बी ऑप्शन है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, सी ऑप्शन है अक्टूबर 1, डी ऑप्शन है सितंबर 30 या ई ऑप्शन है सितंबर 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आएगा अक्टूबर 1। तो अक्टूबर 1 को लेके 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट डेज हो गए। अब जब आप इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज करते हैं तो इस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज में थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस साल की कॉफ़ी डे की थीम क्या थी? कॉफ़ीज नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इस साल के इंटरनेशनल कॉफ़ी डे की थीम क्या थी? कॉफ़ीज नेक्स्ट जनरेशन। तो ये थी इस साल की इसकी थीम। तो इम्पॉर्टेंट डेज में आपको इम्पॉर्टेंट थीम्स उन्हीं डेज की करनी है जिस मंथ के आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है मैनी पैक्याओ हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली। ही इज़ अ प्रोफेशनल व्हाट? ए क्रिकेटर, बी बॉक्सर, सी फुटबॉलर, डी गोल्फर या ई स्नूकर। तो मैनी पैक्याओ जो है वो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल बॉक्सर है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू अ कंट्री फिलीपींस और इनको निक नेम से भी बुलाया जाता है। इनका निक नेम है पैक मैन। सो रिसेंटली ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एंड ही इज़ अ फेमस रिनोड इंटरनेशनल बॉक्सर। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फिलीपींस। तो आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो मैनी पैक्याओ जो बॉक्सर है जिसने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि सुनील कटारिया इलेक्टेड एज रिसेंटली इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर चेयरमैन फॉर डैश कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कितनी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए इनको चेयरमैन चुना गया है? इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के लिए 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है ई कॉमर्स मेजर डैश हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ग्लोबल साइंस एजुकेशन प्रोग्राम। तो कौन सी टेक जायंट है जिसने रिसेंटली अपना एक ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च करने के लिए अनाउंसमेंट की है? ए ऑप्शन है ईबे, बी ऑप्शन है स्नैपडील, सी ऑप्शन है मिंत्रा, डी ऑप्शन फ्लिपकार्ट या ई ऑप्शन अमेजॉन। तो इसका आंसर क्या आएगा? अमेजॉन आएगा। तो अमेजॉन ने रिसेंटली अनाउंस किया था। आप में से कितने स्टूडेंट्स को अमेजॉन का फाउंडर का नेम पता है? आई थिंक सभी को पता होगा, बट फिर भी हम इसे लिख लेते हैं। जेफ बेजोस जो है ही इज़ द फाउंडर ऑफ द अमेजॉन और इस कंपनी की अमेजॉन की CEO जो है वो कौन है? एंडी जेसी। तो दोनों इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप करंट अफेयर में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको उनके साथ कुछ कीवर्ड्स जो जुड़े होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को याद रखना होता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इंडियन वुमेन टीम प्लेड देयर फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम? ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन वेस्ट इंडीज, डी ऑप्शन पाकिस्तान और आई वुड से ई ऑप्शन न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडियन वुमेन टीम ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट, ये डे नाइट मैच था
कहाँ खेला या किस टीम के अगेंस्ट खेला ऑस्ट्रेलिया में, और ये मैच कहाँ हेल्ड हुआ था। अगली बार ये भी पूछ सकते हैं कि ये मैच कहाँ हेल्ड हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में करारा ओवल, ठीक है, करारा ओवल जगह है स्टेडियम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर ये जो है पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ है बिटवीन इंडियन वुमेन टीम एंड ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वहाँ हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल की इसकी थीम क्या है, तो ए ऑप्शन पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, बी ऑप्शन द जर्नी टू एज इक्वालिटी, सी ऑप्शन डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, और आई वुड से डी ऑप्शन सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट्स चैम्पियन, या ई ऑप्शन टेक अ स्टैंड अगेन एजिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट है द ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल रिसेंटली हैज़ अपॉइंटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल वेटरन एज इट्स प्रेसिडेंट। तो किसे अपना जो है ऑटोमोबाइल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने अपना प्रेसिडेंट चुना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, विनोद अग्रवाल। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर। अब यहाँ पर आर्बिट्रेशन सेंटर क्या है, ये जो वर्ड है ये वर्ड थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाता है। इसमें उसने पूछा कि आर्बिट्रेशन सेंटर जो है इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है। तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन सेंटर जो है, ये सेंटर जो होगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, ठीक है। सो स्पोर्ट्स में किसी भी तरीके के अगर डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो लॉन्च किया गया। और ये स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर जो है हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इसकी किरण रिजिजू जो कि पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे लेकिन अब लॉ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी अभी रिसेंटली। तो ये इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पड़ता है या कहाँ बनाया गया है, अहमदाबाद गुजरात। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, अहमदाबाद गुजरात आंसर आएगा, ठीक है। तो सिटी भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेट भी इम्पॉर्टेंट है, और जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर या फर्स्ट जिसके साथ भी फर्स्ट वर्ड लगा हो तो वो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है कि नेम द विनर्स ऑफ द 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो इसमें से आपको ये बताना है कि इस साल के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है जो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा हर साल दिए जाते हैं, तो इस साल के इसके विनर कौन से हैं। 2 इंडियंस हैं जिनको इस साल ये अवार्ड दिया गया है, ए ऑप्शन शिव नाडर और बी ऑप्शन मल्लिका श्रीनिवासन। शिव नाडर जो है आई थिंक उनके बारे में हर किसी को पता होगा, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द एंड द चेयरमैन ऑफ द टेक कंपनी HCL। और मल्लिका श्रीनिवासन जो है वो है चेयरमैन ऑफ, मल्लिका श्रीनिवासन चेयरमैन है ऑफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, ठीक है, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रैक्टर्स फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। तो इसकी ये चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ रेटिंग एजेंसी CRICL। तो CRICL की फुल फॉर्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन का आंसर देने से पहले। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी इंडिया में, और इसका चेयरमैन किसको, इसका न्यू MD और CEO किससे बनाया गया, अमीश मेहता। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा लेट्स से बी ऑप्शन आएगा। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है CRICL की। नेक्स्ट है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विद 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो इस साल का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसे दिया गया है, लेकिन सबसे पहले हम इस अवार्ड की बात कर लेते हैं कि ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड क्या है। तो ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इस अवार्ड को स्वीडन कंट्री द्वारा हर साल दिया जाता है। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में ये अवार्ड दिया जाता है, इन्वायरमेंट के सेक्टर में जो लोग अच्छा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स के लिए जो लोग काम करते हैं
उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद है हेल्थ और एजुकेशन। इन सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं उनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया जाता है। ये स्वीडन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है हर साल। और इस साल किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है इंडिया की? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी लाइफ। तो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है, दिल्ली में ये एक एनजीओ है जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग काम करता है। तो इसे इस साल का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 21st क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन आपका ये है कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही जेन्युइन आप गेस कर सकते हैं। नॉन वायलेंस, ये नॉन वायलेंस एक ऐसे इंडियन लीडर का बेसिक प्रिंसिपल था जिसके साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दैट इज़ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस। वो वायलेंस के हमेशा खिलाफ थे। अगर आपको याद होगा तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो उसमें एक इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट में जो भीड़ ने थी उन्होंने 22 पुलिस वालों को जो है जिंदा जला दिया था और ये इंसिडेंट हुआ था यूपी के गोरखपुर पर। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने जो है अपना जो सिविल ओबीडियंस मूवमेंट जारी करना था उसे कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि लोगों को अभी भी नॉन वायलेंस का जो है इम्पॉर्टेंस या उसका मीनिंग नहीं पता। तो गांधी जी ने कभी भी अपने इस प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी जब होती है 2 अक्टूबर को, जिसे हम इंडिया में गांधी जयंती मनाते हैं, उसे यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर किया गया। और इस साल 2021 में गांधी जी की कितनी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? 152nd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज़ रिसेंटली बीन अनवील्ड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग कहाँ अनवील्ड या लॉन्च किया गया है? लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख में ये फ्लैग खादी से बना हुआ इनॉग्रेट किया गया है। इस फ्लैग का जो वेट है कम से कम 1000 kg वेट है। और इस फ्लैग की इनॉग्रेशन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के, आप में से कितने स्टूडेंट्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख का पता है? क्योंकि 2019 में लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर एक अलग यूटी बना दिया गया था। तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है आर.के. माथुर। तो आर.के. माथुर द्वारा ये लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है लेह लद्दाख में इनॉग्रेट या अनवील्ड किया गया था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि विच कार्टून कैरेक्टर हैज़ बीन रोप्ड इन एज द ऑफिशियल मैस्कट फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट द्वारा कौन से कार्टून कैरेक्टर को मैस्कट को हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं लोगो, किसे लोगो चुना गया है? आंसर से पहले हम नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि नमामि गंगे प्रोग्राम है क्या। वैसे तो पता ही होगा आपको कि ये गंगा रिवर से रिलेटेड है। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड रेजुविनेट द नेशनल रिवर गंगा। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन जो है उसे कंट्रोल करना और नेशनल रिवर गंगा जो है उसे रेजुविनेट करना है। और इस स्कीम के लिए मैस्कट किसे चुना गया है इस साल के लिए? जो कार्टून कैरेक्टर है, बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर है, चाचा चौधरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। अब उसके बाद हम मूव करते हैं अपने 24th क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया जल जीवन मिशन ऐप एंड राष्ट्रीय जल जीवन कोष टू बेटर अचीव द गोल ऑफ फ्लैगशिप जल जीवन मिशन। ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी। अब जब भी आप स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको स्कीम्स के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर स्कीम का कोई ऑब्जेक्टिव या कोई टारगेट होता है। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव और टारगेट क्या है कि 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन, 60 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे देना है। ठीक है, पर पर्सन पर डे, यहाँ पर लिख लेते हैं, पर पर्सन पर डे को देना है पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। जो भी रूरल हाउस होल्ड है उसे हर दिन 50 लीटर्स ऑफ वाटर जो है
रूरल हाउस होल्ड को 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है पर पर्सन की जगह वो पर फैमिली कर दें। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आया कि जल जीवन मिशन स्कीम जो है उसके रिगार्डिंग कितने लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन को दिया जाएगा, तो 55 लीटर्स। अगर पर्सन की जगह फैमिली वर्ड लगा दिया तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो पर पर्सन के हिसाब से 50 लीटर्स ऑफ वाटर देना ऑब्जेक्टिव है, खासकर रूरल हाउस होल्ड में जहाँ पर पानी की शॉर्टेज देखी जा रही है। और ये टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लिए रखा है कि इस टारगेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 तक अचीव करेगी। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने 26 क्वेश्चन पर। 26 क्वेश्चन आपका ये है कि प्राइम मिनिस्टर 26 क्वेश्चन आपका ये है कि ऑल इंडिया कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा वॉज फ्लैग ऑफ बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ अमित शाह। अमित शाह के बारे में आपको पता है कि इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर है इंडिया के। इनके द्वारा रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया सुदर्शन भारत परिक्रमा। इस रैली के अंदर कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स या कौन सी फोर्स जो है जो इस सुदर्शन भारत परिक्रमा की मेंबर में इन्वॉल्व है? ए ऑप्शन BSF, बी ऑप्शन SSB, सी ऑप्शन CRPF, डी ऑप्शन ITBP या डी ऑप्शन ई ऑप्शन NSG। तो इसका आंसर NSG आएगा। NSG की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब उसके बाद हम मूव करते हैं 27 क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन आपका ये है कि मित्रा शक्ति 21 एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी हर साल कंडक्ट करती है, किस कंट्री के साथ? तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज जो है इंडिया और श्रीलंकन आर्मी के बीच होती है हर साल। और ये बायलैटरल एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज का नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यही आपको याद रखना होगा, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है उसके रिगार्डिंग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। और ये कितना एडिशन था इन दोनों का? मित्रा एक शक्ति का 8th एडिशन था। तो एक्सरसाइज से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपको ऐसे कि एक्सरसाइज का नाम बोलो कि इंडियन आर्मी और श्रीलंकन नेवी जो एक्सरसाइज कंडक्ट करती है हर साल उसका क्या नाम है, और इसके साथ वेन्यू क्या आएगा। इसका वेन्यू इस साल कहाँ है? श्रीलंका। ठीक है, होस्ट कंट्री कौन है इस साल इस मित्रा शक्ति एक्सरसाइज की? श्रीलंका। उसके बाद हम मूव करते हैं 28 क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रोप्ड हुम एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो कंगना रनौत इसका आंसर आएगा, जिसे यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए चुना गया। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है कि SV सुनील एंड वीरेंद्र लाखरा ने रिसेंटली अनाउंस किया रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? हॉकी स्पोर्ट से इन दोनों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड 100% स्टेक इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमैट में? किस कंपनी ने इस कंपनी के स्टार्टअप के 100% स्टेक खरीदे हैं? ए फेसबुक, बी ICICI बैंक, सी ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोन पे या पेटीएम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पेटीएम। अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स है प्लीज़ जिसको मैं अंडरलाइन या सर्कल कर रही हूँ उस पर भी फोकस करना है कि अगली बार क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि पेटीएम ने रिसेंटली किस कंपनी का किस लैंडिंग स्टार्टअप के 100% स्टेक खरीदे हैं। तो अगली बार ये भी आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है। पेटीएम, ठीक है, एक फेमस कंपनी है इंडिया में, और इस कंपनी का जो फाउंडर है उसका नाम क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिसको आपको हमेशा MCQs करते वक्त याद रखना है या लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो करंट अफेयर से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वे से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन आपका ये है कि द वर्ल्ड हैबिटेट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ग्लोबली? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है हर साल मनाया जाता है 1st मंडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, 1st मंडे ऑफ अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है ये वर्ल्ड हैबिटेट डे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 32nd क्वेश्चन पर। 32nd क्वेश्चन में दिया गया नेम द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो एक वेब पोर्टल जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे लॉन्च किया है साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है, ये पोस्ट पहले नहीं थी, इस पोस्ट को प्राइम मिनिस्टर ने 2017 में क्रिएट किया था। तो इस साल आपको ये मुझे आंसर देना है कि साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया कौन है। तो साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया है के विजय राघवन।
और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन। द वीक फ्रॉम अक्टूबर 4th टू अक्टूबर 10th इज ऑब्जर्व्ड एज। अक्टूबर 4th से अक्टूबर 10th तक जो डे मनाया जाता है, इस डे को हम क्या बोलते हैं? इस डे को हम वर्ल्ड स्पेस वीक बोलते हैं। और इस साल की वर्ल्ड स्पेस डे की थीम क्या है? वुमेन इन स्पेस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नजला बौदेन रमदानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ट्यूनीशिया कंट्री की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है। तो ट्यूनीशिया की कैपिटल सिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी किसी कंट्री का नाम आता है तो आपको उसकी कैपिटल सिटी याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो आप सर्च करके उसको साइट पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कैपिटल सिटीज़ जो है वो कवर हो सकती है। नेक्स्ट है घनश्याम नायक हु हैज़ पास्ड अवे वॉज ए डैश बाय प्रोफेसर। एक्टर थे ये फेमस जो टीवी सीरियल चल रहा है अभी भी, कॉमेडी शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो ही इज़ एन एक्टर हु वॉज रिसेंटली पास्ड अवे। 36 क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया ओन्स द GI टैग फॉर इट्स स्वीट डिश मेदीना। तो कौन सी स्टेट है जिसकी ये स्वीट डिश है मेदीना, जिसको रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया था बहरीन कंट्री के लिए। तो मेदीना जो है ये स्वीट डिश है किस कंट्री की? किस स्टेट की? वेस्ट बंगाल की। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी ये स्पेशलिटी है। अब GI टैग की फुल फॉर्म क्या है? GI की फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसकी फुल फॉर्म है। और GI का मतलब क्या होता है? GI टैग अगर किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाए तो वो डिपिक्ट करता है उसकी स्पेशलिटी, उसकी यूनिकनेस की ये उसी जगह की ही स्पेशलिटी है, कोई और इसको क्लेम नहीं कर सकता। कुछ फ्रूट्स और कुछ वैसे वेजिटेबल्स है जो किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में या उसके वेदर में ही पैदा होते हैं, या उनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कलर या टेस्ट। तो GI टैग जो है वो लोकल जो ट्रेडर्स होते हैं, जो लोकल्स लोग होते हैं, जो इनके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हेल्प मिलती है। उनकी GI टैग जो है ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा GI टैग को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे जो है लोकल ट्रेडर्स जो है उनको हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में। इंडिया में GI टैग जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में। एक एक्ट पास किया गया था GI जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में ये एक्ट आया था। इस एक्ट के थ्रू GI टैग दिया जाता है, ठीक है। तो GI टैग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जो लेटेस्ट GI टैग्स आपको उसकी भी लिस्ट या उस पर भी टैप रखना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है कि इन विच सिटी इज़ द आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इनॉग्रेटेड बाय PM रिसेंटली। तो ये इवेंट जो है कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? लखनऊ पर। नेक्स्ट है GMEX जो कि एक 5th एडिशन है ऑफ एनुअल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लिया। और ये किस दो कंट्रीज़ के बीच में होती है? इंडिया और इंडिया के साथ। इंडिया जो है ये नेवल एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ कंडक्ट करती है? जापान के साथ। और इस साल 2021 में ये एक्सरसाइज कहाँ होगी? अरेबियन सी में, ठीक है। तो एक्सरसाइज के नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि GMEX जो है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि GMEX जो इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होती है वो किस तरीके की है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है, एयरफोर्स है, या मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो कीवर्ड्स जो अंडरलाइन कर रहे हैं आपका फोकस उस पर होना चाहिए। 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन में लिखा है कि आई ड्रोन एक ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इसको इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है? इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। तो आई ड्रोन नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और कौन सी बॉडी ने इसको डेवलप या डिज़ाइन किया है? ICMR इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, ICMR। नेक्स्ट है नेम द विनर्स ऑफ 2021 नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो इस साल उनके जो नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुए हैं उसमें फिज़िक्स कैटेगरी में कौन थे विनर्स? तो A ऑप्शन आएगा सिकोरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एंड जॉर्जियो परीसी। अब इनकी डिस्कवरी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो सिकोरो मनाबे है एंड क्लॉस
हेसलमैन। इन दोनों ने एक मॉडल डिज़ाइन किया है दैट हेल्प्स टू स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, जो हेल्प करेगा ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी करने के लिए। डिस्कवरीज भी इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है किस डिस्कवरी के लिए। और जो तीसरा पर्सन है जॉर्जियो परासी, उसे किसके लिए मिला, ये इटली से है। इसे मिला है टू डिज़ाइन और डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो है उनको समझने का जो मॉडल डेवलप किया है इसके लिए मिला है। तो सुग्योरो मनाबे और क्लॉस हेसलमैन की जॉइंट जो डिस्कवरी थी जो ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, ठीक है, इसके लिए मिला है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ए पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इंडिया को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन चुना गया है फॉर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये मीटिंग कहाँ होगी, शेल्स में, इस कंट्री में। ये किस दो ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, ये है इनिशिएटिव ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेम द विनर ऑफ इनॉग्रल मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर। का विनर कौन है इस साल, मैग्नस कार्लसन, जो बहुत ही फेमस चेस प्लेयर है नॉर्वे कंट्री से। तो इस साल का जो ये टूर्नामेंट है मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन। द मंथ ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एनुअली एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, ठीक है। और इस अवेयरनेस डे के लिए जो रिबन का कलर यूज़ किया जाता है वो है पिंक कलर रिबन, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ नाफ ई कैश कार्ड ऑन INS विक्रमादित्य। इसको भी अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये फोकस वर्ड्स हैं। द लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। तो ये जो नाफ ई कैश जो सिस्टम है ये किस बैंक का है, SBI जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, इसका ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है एरिक हंसिक, ठीक है, जो अमेरिका से है, और इंडिया की डॉक्टर रुक्मणी बैनर्जी, ठीक है। इन दोनों को इस साल का ये दान प्राइज़ दिया गया है। ये दान प्राइज़ जो है किस कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनली बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जैसे कुछ अवार्ड स्पेसिफिकली एक ही स्पेसिफिक कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे एबल प्राइज़ है। तो एबल प्राइज़ सिर्फ एक ही कैटेगरी में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उसी तरीके से ये दान प्राइज़ जो है वो एक ही कैटेगरी में दिया जाता है। किस कैटेगरी में दिया जाता है, एजुकेशन रिसर्च में दिया जाता है। तो इन दोनों को एजुकेशन रिसर्च के लिए दिया गया। इंडिया से डॉक्टर रुक्मणी बैनर्जी को ये अवार्ड मिला, ये दान प्राइज़। नेक्स्ट है एरिक बर्गेंजा, रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज ए प्रेजिडेंट ऑफ विच फर्म, CEAM में। इसकी फुल फॉर्म है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, अप्लायंस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, एरिक बर्गेंजा। नेक्स्ट है द फेमस वाइट अनियन। ये स्पेशलिटी है किस जगह की, अलीबाग, जिसको रिसेंटली जोग्राफिकल GI टैग दिया गया। तो ये किस स्टेट की स्पेशलिटी है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र की ये स्पेशलिटी है GI टैग। नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कॉइन DCX। का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, अमिताभ बच्चन को, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। आजकल सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी जो चलन में आई थी वो बिटकॉइन थी, ठीक है। और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे एरिथियम, लिब्रा, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था किसी एग्ज़ाम में जहाँ पर इन क्रिप्टो करेंसीज के नाम लिखे गए थे, रेथियम, लिब्रा और बिटकॉइन, ये क्या है। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं क्रिप्टो करेंसी की। और लिब्रा जो है ये क्रिप्टो करेंसी है विच वाज लॉन्च्ड बाय फेसबुक कंपनी। तो लिब्रा जो है वो क्रिप्टो करेंसी ऑफ फेसबुक है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू हैज़ इनॉग्रेटेड द महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर इन विच स्टेट, असम स्टेट। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च, जिसका इंडिया को पार्टनर चुना गया है। तो ये जो है किस कंट्री में हो रहा है, शेल्स कंट्री में हो रहा है। और इस कंट्री की कैपिटल सिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम कंट्रीज और कैपिटल्स करते हैं। तो इसका आंसर आएगा C ऑप्शन।
तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस अक्टूबर मंथ के। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, जिससे आपकी रिवीजन भी होगी। अब नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आप इस एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।